शहर जगमगा रहा था। क्रिसमस की रात, न्यू ईयर की उल्टी गिनती, हर घर में पार्टी, हर मोबाइल में फूड ऐप खुला हुआ। लेकिन इसी रोशनी के पीछे सड़क के किनारे खड़ा एक डिलीवरी बॉय अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। ऑर्डर नहीं, इंसेंटिव नहीं, कमाई नहीं। यही वजह है कि 25 दिसंबर और 1 जनवरी को कई शहरों में ज़ोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स काम पर नहीं निकले। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये बरसों से दबे दर्द की आवाज़ थी। हम उन्हें डिलीवरी बॉय कहते हैं, लेकिन वे असल में सुबह 10 बजे लॉग इन, रात 2 बजे लॉग आउट, 12 से 14 घंटे सड़क पर धूप, बारिश, ठंड, ट्रैफिक सब झेलते हुए। उनका काम सिर्फ खाना पहुंचाना नहीं, बल्कि टाइम पर पहुंचना, ग्राहक की नाराज़गी झेलना, रेस्टोरेंट की देरी का दोष लेना, ऐप के एल्गोरिदम से लड़ना, और फिर भी कोई फिक्स सैलरी नहीं। आज अगर ऑर्डर कम आए तो घर खाली हाथ। इंसेंटिव सिस्टम का शोषण त्योहारों पर पहले कहा जाता है, आज ज़्यादा कमाओ। लेकिन हकीकत में इंसेंटिव अचानक घटा दिए जाते हैं। टारगेट इतने बढ़ा दिए जाते हैं कि पूरा करना नामुमकिन। बोनस का पैसा हफ्तों बाद या कभी नहीं। दो फ्यूल और मेंटेनेंस, खुद का खर्च पेट्रोल 100 रुपये प्लस बाइक की सर्विस, मोबाइल डेटा बैग, हेलमेट, सब डिलीवरी बॉय की जेब से। 3, कोई बीमा, कोई सुरक्षा नहीं। अगर एक्सीडेंट हो जाए, न मेडिकल सपोर्ट, न सैलरी, न मुआवजा। क्यों? क्योंकि उन्हें एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर कहा जाता है। ऐप का एल्गोरिदम इज इक्वल टू जज। रेटिंग कम, ऑर्डर कम। एक दिन छुट्टी, अकाउंट सस्पेंड। शिकायत बिना सुने पेनाल्टी। कोई सुनवाई नहीं। फिर हड़ताल क्यों 25 दिसंबर और 1 जनवरी को? क्योंकि यही दिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा मुनाफा, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण। डिलीवरी बॉय ने सोचा अगर आज भी नहीं बोले तो कभी नहीं सुने जाएंगे। ये हड़ताल थी, इज्जत के लिए, न्याय के लिए, जीविका की सुरक्षा के लिए। उनकी प्रमुख मांगे। डिलीवरी पार्टनर्स की मांगे बहुत साधारण हैं। फिक्स मिनिमम पे गारंटी, पेट्रोल और फ्यूल भत्ता, दुर्घटना बीमा और हेल्थ कवर, ट्रांसपेरेंट इंसेंटिव सिस्टम, बिना कारण आईडी सस्पेंशन, बंद ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम। वे लग्जरी नहीं मांग रहे, वे सिर्फ सम्मान से जीने का हक मांग रहे हैं। उनके अधिकार। भारतीय कानून कहता है हर कामगार को सुरक्षित कार्य वातावरण, न्यूनतम आय, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन गिग वर्कर्स आज भी कानून के ग्रे एरिया में हैं। डिलीवरी बॉय पूछ रहा है, क्या ऐप पर काम करने से हम इंसान नहीं रह जाते? सरकार से क्या अपेक्षा? सरकार से मांग, गिग वर्कर्स के लिए स्पष्ट कानून, न्यूनतम वेतन नीति, हेल्थ और एक्सीडेंट बीमा अनिवार्य। प्लेटफॉर्म कंपनियों की जवाबदेही। ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं, ये नई अर्थव्यवस्था के करोड़ों कामगारों का सवाल है। ज़ोमैटो से क्या अपेक्षा? ज़ोमैटो से अपेक्षा, डिलीवरी पार्टनर्स को सिर्फ डेटा पॉइंट ना समझें, उन्हें मानव समझें, मुनाफे के साथ जिम्मेदारी भी निभाएं, संवाद का रास्ता खोलें, दमन का नहीं। निष्कर्ष, 25 दिसंबर और 1 जनवरी की हड़ताल सिर्फ काम रोकना नहीं था। ये एक सवाल था, क्या सुविधाओं की दुनिया में मेहनतकश का पसीना सस्ता है? अगली बार जब आप एक क्लिक में खाना मंगवाएं, तो याद रखिए, उस पैकेट के पीछे किसी की 14 घंटे की थकान है, किसी के बच्चों की फीस है, किसी का सपना है। अगर प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेंगे तो कामगारों को साथ लेकर बढ़ना होगा, क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, इंसाफ भी चाहिए।